मैं जो बता रहा हूँ, बंका बेगा जी के यहाँ पर शुरुआत है। आप वहाँ पर आइए, आपके सारे सवाल का जवाब करवाओ ना यार। हम जल, जंगल और जमीन, देश की संस्कृति और मूल सभ्यता। बात करने के लिए, सबसे बड़ी बात की बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो उनका कहना है बस वही। अगर पत्रकार सवाल करे तो सवाल का जो है जवाब देने के लिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाग रहे हैं। चलिए जी, हमारे बीच में उपस्थित आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी, छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके जी, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, प्रदेश महामंत्री मंगू भैया, आदिवासी प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्षा चंद्रा सरवटी जी, दादू और समस्त मेरे साथियों का इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज का एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, आगाज हो रहा है, जो यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को एकजुट करने, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने, उनकी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने, उनकी सोच को मुखर करने और उनकी पहचान की रक्षा करने के लिए इस प्रदेश में निकाली जा रही है। आज 19 जुलाई को हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशानुसार इस यात्रा को हम निकाल रहे हैं। प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि सीधी जो कांड हुआ वो एक उस बड़े से समस्या का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गया है। क्योंकि जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो नेमावर कांड हो जिसमें हमारी 5 बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया, बीजेपी के विधायक के करीबी का नाम आता है, चाहे नीमच कांड हो जहां हमारे कन्हैया लाल भील को गाड़ी से बांधकर रगड़ रगड़ कर मार डाला गया, वहां बीजेपी के सरपंच मनोज का नाम आता है, चाहे वो सिवनी का हो जहां 2 आदिवासियों को सिर्फ शक के बिना पर पीट पीट कर मार डाला गया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, और जिस एसपी ने कार्रवाई करी उसका तबादला हो जाता है, चाहे गुना का मामला हो जहां हमारी बहन राम प्यारी बाई को जिंदा उसी के खेत पर जला दिया गया हो। रीवा में कल मैं सिरमौर की घटना देखकर आया, वहां पर एक अमरजीत हमारा भाई कोल, उसको इतनी बुरी तरह गांव के जितने भी बाहुबली थे उसने पीटा कि उसकी जान जाते जाते बची। उसके सर में हड्डियां टूट चुकी हैं, उसकी छाती की हड्डी टूट चुकी है, उसमें पेट में तिल्ली फट चुकी। आज उसका ऑपरेशन होने वाला है, ये भी नहीं पता कि वो जिंदा बचेगा या ना बचेगा। यही हालत पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में हो रही है और यही कारण है कि पूरे देश में अगर भाजपा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 है तो आदिवासियों के शोषण में नंबर 1 है। क्या विडंबना है कि जिस प्रदेश में पूरे देश से सबसे ज्यादा आदिवासी हैं और उसी प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, उनकी पहचान सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा उनको मिल नहीं पा रही है। ना शिक्षा मिलती है आदिवासियों को इस प्रदेश में, ना सुरक्षा मिलती है, ना रोजगार मिलता है। इस यात्रा के हमारे 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो विश्व आदिवासी दिवस है उस पर पूरे मध्य प्रदेश में अवकाश घोषित होना चाहिए। जो दूसरा उद्देश्य है कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह के भाजपा ने पैसा कानून लगाया है वो पैसा कानून पूरी तरह से अपाहिज कानून है।
पूरी तरह से कमजोर कानून है। जो कांग्रेस पार्टी ने भूरिया कमेटी के नेतृत्व में केंद्र में पैसा कानून बनाया था, उसके पैसा कानून का प भी इस कानून में नहीं है। आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं मिला इस पैसा कानून में, ना जल का अधिकार, ना जंगल का अधिकार, ना जमीन का अधिकार। हमारा उद्देश्य है कि पैसा कानून को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जागृति लाई जाए और जो मूल पैसा कानून था, जो सशक्त पैसा कानून था, उसको क्रियान्वयन के लिए पूरे प्रदेश में एक आंदोलन करा जाए। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं भाजपा सरकार में, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। ये भाजपा सरकार में कहा गया था कि 10 लाख रोजगार प्रति महीना दिया जाएगा और वो रोजगार नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को, आदिवासियों को एकजुट करें और जो बैकलॉग के 1.5 लाख पद हमारे खाली हैं आदिवासियों के, उनको भरने का काम शुरू करा जाए। हमारे प्रदेश में जमीन का अधिकार के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, पर वन अधिकार अधिनियम में जो पट्टे मिलने थे, उसमें से पट्टे मिले ही नहीं हमारे लोगों को। पूरे मध्य प्रदेश में 6,70,000 आवेदन आए थे पट्टों के, पर उसमें से 3,60,000 जो आवेदन थे भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिए और 10,000 से ज्यादा आवेदन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश आदिवासियों के रोजगार में, आदिवासियों की शिक्षा में और आदिवासी के सुरक्षा में सबसे बुरी तरह से पूरे देश में पिट रहा है और आखिरी पायदान पर है। हम चाहते हैं कि रोजगार मूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले और स्वास्थ्य सेवाएं आदिवासी अंचल के साथ साथ पूरे प्रदेश में सारी जनता के लिए सुनिश्चित करा जाए। आज इस यात्रा का आगाज के पहले हम सबकी आराध्य शबरी माँ के मंदिर से, जो कि हमारे गुड़ विधानसभा में रीवा में है स्थित, वहाँ से माता के पूजन से हमने इस यात्रा के लिए आशीर्वाद लिया है और ये आशीर्वाद लिया है कि इस प्रदेश की जनता, आदिवासी समाज, गरीब शोषित वर्ग की रक्षा हो और माँ आशीर्वाद दे कि इस यात्रा के उद्देश्य में हम सफल हों, सभी आदिवासियों को एकजुट करें और जो भी अपराध हो रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उस पर इस प्रदेश में लगाम लग सके। आज इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आगाज हमारे सीधी जिले से, सीधी विधानसभा से, हमारे बंका बैगा आदिवासी जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी जो स्थली है, जो गांधी ग्राम है, वहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित रहेंगे। कमलेश्वर पटेल जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं और हम सब लोग पूरी ताकत से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश में जो 36 विधानसभाओं से, जो आदिवासी विधानसभाओं से हम गुजरेंगे और 18 जिलों से गुजरेंगे, जो 20 दिन का हम संघर्ष करेंगे और जो एक यात्रा ये पूरे मध्य प्रदेश को एकजुट करने के लिए निकाल रहे हैं, उसमें हम सब में जागृति लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरह का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो, आदिवासियों का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो, कमजोर का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो, गरीब का शोषण इस मध्य प्रदेश में बंद हो। और मुझे पूरी उम्मीद है इस यात्रा के बाद जो एक क्रांति हमारे लोगों के मन में, एक ज्वाला, एक मशाल जलेगी, उससे आने वाले भविष्य में जबरदस्त कांग्रेस को, जबरदस्त क्रांति का एक आगाज होगा, कांग्रेस की क्रांति का आगाज होगा, इस समाज की जागृति का आगाज होगा। मार डाले बीजेपी उसको बचाने पहुंच जाती है। हम लोग हमेशा न्याय के साथ हैं और जब जब अन्याय होगा उसकी खिलाफ ताकत से हम लोग खड़े हैं। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा था कि पेशाब ही तो किया था साहब, ये बयान उनका आप कहाँ तक देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? हम ये कहना चाहेंगे, पेशाब कांड में सिर्फ एक आदिवासी पर पेशाब नहीं हुई, पूरी मानवता पर पेशाब करी गई है और अगर वो पेशाब करी जाती है तो हर व्यक्ति को दिल में ये समझना चाहिए कि अगर उस पर पेशाब करी जाती या किसी व्यक्ति पर पेशाब करी जाती तो सबको बुरा लगता। यहाँ लड़ाई मानवता को बचाने की, सबको मानवता के साथ खड़े होना चाहिए
और कोई भी गलत काम करे तो उसका समर्थन चाहे कोई भी हो नहीं होना चाहिए। ये समाज को एकजुट करने की यात्रा है, ये आदिवासी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की यात्रा है, ये उसकी सोच और पहचान को बचाने की यात्रा है। ये वनवासी जो शब्द उपयोग होता है आदिवासियों के खिलाफ, उसके खिलाफ हम आदिवासियों का शंखनाद दें और लगातार पूरे समाज को एकजुट करने के लिए ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाता है और ये हमेशा कांग्रेस की नीति रही है, जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है, उसकी आवाज हम बुलंद करने के लिए निकले हैं और लगातार उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आदिवासियों का जो क्रोध है, क्या ये चुनाव तक चलेगा या चुनाव के पहले ही ठंडा पड़ जाएगा? आज हम लोगों ने ये शुरुआत करी है, ये आदिवासियों के जो मन में जो गुस्सा है उसको उजागर करने के लिए करी है। प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा सरकार किसी भी कोशिश कर ले, पर ये जो ज्वालामुखी है इसको अब वो फटने से नहीं रोक सकती है। और आदिवासियों के जो स्वाभिमानों की लड़ाई है उसके लिए हम लोग पहुंचे थे चक्का जाम करने पुलिस थाने में। वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर आप देख लें। जो 2 महीने से जो भारती जो बहन थी उनकी जो बच गई थी, वो आंदोलन कर रही थी, वो लगातार लड़ाई लड़ रही थी, पर क्योंकि बीजेपी के करीबी जो वहाँ के विधायक है उनका व्यक्ति था, 2 महीने तक उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। और जब उसी बहन ने पद यात्रा निकाली नेमावर से भोपाल तक, तब यही गवर्नर है, हम उस पद यात्रा में शामिल थे कि इन्होंने मिलने तक का समय नहीं दिया। जब नीमच में कन्हैयालाल भील को मार डाला गया, हम लोग थे वहां पहुंचने वाले। सिवनी कांड में जब ये घटना हुई, हम लोग थे वहां पहुंचने वाले। लटेरी कांड में जब लकड़ियां ले जाने के शक पर एक आदिवासी पर प्रशासन वनकर्मी गोली चला देते हैं, तब ओमकार मरकाम जी और हम लोग पहुंचने वाले, हम लोग थे वहां पर। तो ऐसी एक भी घटना नहीं है जहां वहां पर हम लोग ना पहुंचे हो या कांग्रेस ना पहुंचे हो। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी है और आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। और यही नहीं, जिसके साथ शोषण होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो कोई भी युवा हो, पूरी ताकत से कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी। सीधी में एक ऐसी घटना हुई है जिसने हमारे आदिवासी को झंझोड़ कर रख दिया गया है। यहाँ सिर्फ दसमत पर अत्याचार नहीं हुआ है, पूरे आदिवासी स्वाभिमान को शर्मसार करने का, उसको कुचलने का, आदिवासियों की पहचान को कुचलने का प्रयास करा गया है। और ये जो क्रांति आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हो रही है, जो सीधी में कांड हुआ था, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे देश के हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो आदिवासी हो चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, उसने देखा कि किस तरह से मानवता को सीधी में शर्मसार करा गया है। और इसीलिए सीधी से उस चीज का आगाज करा जा रहा है। कान तोड़कर सोचती है कि न्याय हो गया। न्याय आरोपी को सजा देने से मिलता है, मकान तोड़ने से न्याय नहीं मिलता। और ये जो बुलडोजर राज प्रदेश में बीजेपी ने चला रखा है, मैं पूछता हूं संविधान में बुलडोजर की जगह कहां है? क्या संविधान में बुलडोजर की जगह है? नहीं है। ये बीजेपी की सरकार संविधान को कभी नहीं मानती है और लगातार ये सोचते हैं कि घर तोड़कर, घर तहस नहस कर कर, परिवार को छत छीन कर न्याय होता है। ऐसा न्याय नहीं होता है। आरोपी को जबरदस्त सजा देने से न्याय होता है। तो ये जो बुलडोजर राज है, कानून का ये राज नहीं होता है, ये तानाशाही का एक उदाहरण है जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। सभी हमारे प्रेस के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी शहडोल आते हैं और आदिवासियों के विकास की बड़ी बड़ी बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासियों का मसीहा होने का दावा करते हैं और नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि हम आदिवासियों के सम्मान में उनके महापुरुषों के नाम पे चांदी के सिक्के चलाएंगे और हमारे आराध्य भगवान बिरसा मुंडा जी और रानी दुर्गावती जी के नाम पे हम डाक टिकट जारी करवाएंगे। एक तरफ वो सभा होती है और दूसरे तरफ हमारे आदिवासियों पे अत्याचार होता है और दूसरे तरफ उन्हीं की सरकार, उन्हीं के प्रशासन के लोग उनके अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज प्रेस के माध्यम से मेरे सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को और ख़ासतौर से मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है
एक तरफ ये हमारे आदिवासी भाइयों के जमीनों पे कब्जा करते हैं। अभी आपने पेपरों में पढ़ा होगा, कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई ऐसे दबंग लोग हैं जिन्होंने आदिवासी की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री किया, जबकि ये कानून में प्रावधान है कि आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ जब हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं और अच्छे रोजगार की बात करते हैं, आज पूरे ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए, स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था क्या है। आज स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। और रही बात रोजगार की, तो सबसे ज़्यादा पलायन अगर कहीं पे हो रहा है तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में नाकाम है। और आज मैं ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको सरकार चलाने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि आप आदिवासियों की रक्षा नहीं कर रहे हो, आप आज आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर रहे हो। अगर आप इस्तीफा नहीं दोगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पूरे मध्य प्रदेश की जनता और पूरा आदिवासी समाज जवाब देगा। और माननीय कमलनाथ जी को पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सर्वधर्म समभाव वाली सरकार बनाएंगे, जहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, जहां माता बहनों की सुरक्षा होगी, जहां आम आदमी की सुरक्षा होगी और व्यक्ति को अधिकार मिलेगा। और हम ये चाहते हैं इस यात्रा में हम पीला झंडा और हमारा तिरंगा झंडा लेकर के चल रहे हैं। तिरंगा झंडा ये नफरत को मिटाएगा और दिलों को जोड़ेगा, और ये पीला झंडा जो हमारे आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी से देश के निर्माण में जो अपना योगदान दिया, ये उसका प्रतीक है जो पूरे आदिवासी अंचल में जाएगा। आज सीधी के बंका बेगा जी के पास से गांधी ग्राम से ये यात्रा निकलेगी और झाबुआ में 7 अगस्त को खत्म होगी। ये हमारा संदेश है आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कि हम दिलों को जोड़ने निकले हैं, ये नफरत को खत्म करने के निकले हैं और हमारे अधिकार को लेने के निकले हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, हम किसी भी वर्ग धर्म से क्यों ना हो, लेकिन हम सबसे हम जल जंगल और जमीन, देश की संस्कृति और मूल सभ्यता, न्याय मिले उसको लेकर के, और हमारे जो महापुरुषों ने जो देश की आज़ादी दी है ना, देश की आज़ादी में जो अपनी भूमिका निभाई, तो ये शौर्य और वीर की गाथा हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा में निकाल रहे हैं। इसका कैसा कानून होना चाहिए कि मतलब ये जो हो रहा है वो ना हो? देखिए, ये इसमें हम सबको सबसे पहले कप्तान हम अच्छा लाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बात करने के लिए, सबसे बड़ी बात की बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो उनका कहना है बस वही, अगर पत्रकार सवाल करे तो सवाल का जो है जवाब देने के लिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाग रहे हैं। अरे भाई, वहाँ पर ही देंगे ना, मैंने तो यात्रा शुरुआत कैसे होगी? यात्रा की शुरुआत के लिए कुछ बातें जो आपने कही उसका कुछ जवाब तो देते। आप यूथ कांग्रेस के तहत बातें नहीं की आपने, बात मैंने देखो बंका, मैं जो बता रहा हूँ, बंका बेगा जी के यहाँ पर शुरुआत है, आप वहाँ पर आइए, आपके सारे सवाल का जवाब गाड़ी उपलब्ध करवाओ ना यार, करवा देंगे।